नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एजुकेशन बाय निकेश यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग को आज हम सीटेट की जो सिलेबस है उसकी जानकारी देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सीटेट जो है आपको कुल प्रश्न 150 नंबर का पूछा जाता है। 150 मार्क्स का जो है सीटेट एग्ज़ाम होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। समय आपको वही 2 घंटे 30 मिनट दिया जाएगा। सीटेट एग्ज़ाम फ़िलहाल अभी 2 लेवल पे होता है, एक प्राइमरी एक जूनियर। प्राइमरी में 1 से 5 के लिए और जूनियर में 6 से 8 के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्राइमरी को। तो देख लीजिए यहाँ पे विषय अंक और विभाजन। तो सबसे पहले प्राइमरी में जिसको आप लोग सीडीपी बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसका 30 प्रश्न आते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक के होते हैं। उसके बाद आपको भाषा 1 में आप ले सकते हैं हिंदी या इंग्लिश या और कोई सब्जेक्ट, तो ये भी 30 अंक का होते हैं। उसके बाद जो है आप भाषा 2 में अंग्रेजी या उसके बदले आप संस्कृत ले सकते हैं, ये भी 30 मार्क का होते हैं। गणित का जो है आपको इसमें भी 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 क्वेश्चन का आपको 30 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपको पर्यावरण अध्ययन के लिए 30 मार्क का होगा ये भी, और 30 प्रश्न होंगे। तो आप लोग को यही 5 सब्जेक्ट है जो पेपर 1 में तैयारी करना है। सीटीटी पेपर 1 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जब एनसीईआरटी जो है कवर कर लेते हैं तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा अंकों से क्वालिफाई आप हो जाएंगे। चलिए हम आगे अब पेपर 2 की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सीटीपी में जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ना होता है। सीटीपी जो आपको 30 अंक का होता है उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ना होता है। बाल विकास की अवधारणाएं, ये आपके चैप्टर का नाम हो गया। सीखने की प्रक्रिया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शिक्षा का समावेशी दृष्टि, कुछ इस तरह से आप होते हैं। शिक्षण अधिगम की अवधारणाएं, शिक्षण अधिगम की अवधारणाएं, गणित और इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा के आधारित प्रश्न, अध्यापन विधियां। चलिए हम पेपर 2 का जो है जो जूनियर लेवल के लिए एग्जाम होता है सीटीटी, तो 6 से 8 के लिए इसमें कुल प्रश्न होते हैं वही 150 और 150 अंक होते हैं। आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल के लिए 90, ओबीसी एसटी के लिए ओबीसी के लिए एससी एसटी के लिए जो है आपको 82 अंक जो है लाना पड़ता है। तो चलिए इसमें भी हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा इसमें सीडीपी 30 अंक का होते हैं। हिंदी भी 30 अंक का होते हैं। अंग्रेजी भी 30 अंक के। आप अंग्रेजी के बदला गणित भी अंग्रेजी के बदला संस्कृत भी रख सकते हैं, उर्दू भी रख सकते हैं। इसमें साइंस और सोशल साइंस, साइंस में आपको साइंस और विज्ञान दोनों विषय जो है आपको पढ़ना होगा। तो ये 30 अंक का जो आपको 30 मैथ और 30 साइंस होता है। और सामाजिक अध्ययन जो है ये टोटल 60 अंकों का होता है। ये 60 अंकों का, और ये आपको ये 30 का मैथ, 30 का साइंस, मैथ, ये साइंस, ठीक ना। चलिए तो इसमें गणित एवं विज्ञान चुनने वाले के लिए गणित, संख्या पद्धति, बीज गणित, ज्यामिति, मापन, आंकड़े, विज्ञान में पदार्थ, जीव विज्ञान, ऊर्जा, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक अध्ययन के वाले चुनने वाले प्रश्न, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अध्यापन के तरीके। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा आपको पेडागोजिकल होगा, ठीक ना। महत्वपूर्ण बिंदु, सिलेबस का आधार होगा आपका एनसीईआरटी। आप जो है प्राइमरी देना चाहते हैं तो 1 से 5 तक का आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा बुक। और उसके बाद आपको जूनियर भी देना है तो 6 to 8 का जो है आपको साइंस और मैथ, एनसीईआरटी मतलब आपको किताब पढ़ना है, ठीक ना। भाषा, परीक्षार्थी अपनी भाषा का चयन भाषा 1 और भाषा 2 के रूप में करते हैं। जो भी स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं वो अपना भाषा स्वयं, जिस पे उसको पकड़ होता है वो अपना स्वयं चुनते हैं। आपको सीटीटी का क्लास जो है, सीटेट का क्लास जल्द ही शुरू होगा, जिसमें आपको सबसे पहले जो है सीडीपी का क्लास शुरू होगा। सीडीपी इसका क्लास शुरू होगा। तो आप लोग को क्लास जल्द ही आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। बाय।